शहर कायद में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शारा फैसल, FTC, डिफेंस, अख्तर कॉलोनी में बूंदाबांदी, कोरंगी कॉजवे पर हल्की बारिश। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में सुबह सवेरे से ही बादलों के दे रहे हैं हल्की फुहार और बूंदाबांदी से जो है वो मौसम खुशगवार हो चुका है और एक हफ्ते की जो सूरत हाल थी वो खत्म हो चुकी थी। और सुबह सवेरे अगर हम बात करें तो सुबह सवेरे जो है वो दर्जा हरारत 31 से 32 डिग्री तक था, लेकिन अब जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी हुई है। मौसम खुशगवार हो चुका है शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें शारा फैसल, अख्तर कॉलोनी, कयूमाबाद, कोरंगी कॉजवे, बलोच कॉलोनी, डिफेंस और अताफ में हल्की फुहार और बूंदाबांदी हुई है, जबकि बूंदाबांदी के बाद जो है वो हवाएं भी चलना शुरू हो चुकी हैं। शहर में जनूब मगरिब कम से 26 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम भी दुरुस्त हो चुका है और इम्कान ये है कि रात में भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। रात गए भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ठीक है रिमशा इस्माइल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अक्सर शेख ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जानेंगे। अक्सर शेख, बताइएगा, बारिशें शुरू हो गई हैं शहर कायद में, सफाई सुथराई के इंतजाम पर थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर ये मानसून के तीसरे स्तर के ज़ेरे जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर मैं बात करूँ सफाई सुथराई की, तो हम लोगों ने यही देखा था कि जो 2 स्पेल गुजरे थे उसके अंदर भी कोई खास इकदाम नहीं नजर आए थे, लेकिन अब महकमा मौसमियात की जानिब से ये तीसरे स्पेल की पेशगोई हुई है और उसके बाद जो है 28 जुलाई से एक और स्पेल आने की भी उन्होंने नवीद सुना दी है। लेकिन उसके बावजूद जो नालों की कंडीशन है वो थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, लेकिन ज्यादा हम नहीं कह सकते। अगर वहां से कचरा हटा लिया गया है तो उसका जो कचरा हटाया है अगर नालों को साफ किया है तो वो ओवरफ्लो नाले हो जाते हैं, जो कि फिर बरसाती नाले जो होते हैं, जो वहाँ पे कच्ची आबादी बनी हुई होती है, घर नालों के पास बने हुए होते हैं, उनके घरों के अंदर वो पानी जाता था। तो जिसके बाद वो जो कचरा नालों से हटाया गया था वो वहीं पर ही रखा गया है, जिसके बाद शहरियों को जो है काफी परेशानी का सामना भी है। लेकिन हुकूमत की जानिब से देखा गया है कि वो इकदाम कर रहे हैं और ये है कि जो अब नया फैलाएगा उससे पहले ही ये सारे इकदाम हो जाएंगे। अगर मैं बताते चलूँ बारिशों के हवाले से, तो कराची में बादलों के डेरे हैं, तो सवेरे से ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बूंदाबांदी देखने में आई, जबकि लियारी, मारीपुर रोड, किलक्चन, बल्दिया समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिमझिम भी हुई है। और इस वक्त जो है शहर का मसला अगर आलूद है तो समंदरी हवाएं, जिसके बाद जो है मौसम खासा खुशगवार है। और अब जो बारिश की महकमा मौसमियात ने नवीद चुनाई है वो आइंदा 1 से 2 रोज तक किसी तरीके से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। जी हमारे साथ ही रही अक्सर शेख। रिमशा इस्माइल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी तफसीलात लेंगे। रिमशा, गुज़श्ता बरसों में अगर हम देखें तो जुलाई के आखिरी अशरे में तेज़ बारिशें शुरू हो जाती हैं, इस मरतबा नहीं हुई। क्या बारिशें लेट हैं या तेज़ बारिशें इस मरतबा शहर कायद पर नहीं बरसेंगी? ऐसा ही है कि कराची में जो है वो जुलाई के महीने में जो है वो अच्छी बारिशें होती हैं, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो अगस्त महीने में और सितंबर के महीने में अच्छी बारिशें हुई थी, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि अगस्त में जो है ये इम्कान है कि अच्छी बारिशें हो सकती हैं, क्योंकि बादल बरसाने वाला जो सिस्टम है अभी फिलहाल जो है जनूब की जानिब है। अगर ये शुमाल की जानिब आता है तो फिर कराची में इम्कान है कि अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन जुलाई में इस तरह का कोई इम्कान नहीं है कि कोई तेज बारिश होगी। हल्की बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान भी हो सकता है, क्योंकि कराची जो है एक साहिली पट्टी की जानिब है, तो इसमें जो है हवा के नमी का तनासुब बदलता है, मौसम बदलता है, बादल जो है वो एकदम से आते हैं और फिर मुंतशिर हो जाते हैं। तो लिहाजा जो इलाके समंदर की जानिब आते हैं इसका मौसम जो है वो पल पल बदलता रहता है। इसी वजह से कराची में जो बारिश की पेशगोई जो की जाती है, लेकिन समुद्री हवाओं की वजह से या फिर नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से ये अचानक मौसम बदलता है, जिससे बाई जो है वो कराची में बारिश का बताया तो जाता है, लेकिन होती नहीं है। इम्कान ये कि अगस्त में जो है वो अच्छी बारिशें कराची में हो सकती है। जी ठीक है रिमशा इस्माइल, आप हमें बारिश की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रही थी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल हल्की बारिश का भी इम्कान जाहिर किया है। तफसीलात बताएंगे अनुषा जाफरी, अपडेट कीजिएगा। कराची का मौसम खुशगवार हो गया, हवाएं बहाल हो गई और बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस वक्त हम कोरंगी में मौजूद हैं, यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और सुबह के औकात से ही ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। हल्की बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिसके अंदर हैदराबाद है, तारिक रोड है, कोरंगी है और लहंदी की साइड है। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ बूंदाबांदी भी जो है वो हो रही है। सुबह जो है वो तेज़ बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ कोरंगी के अंदर, अब जो है वो हल्के हल्के वक्त से बूंदाबांदी का सिलसिला इस तरीके से जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर जो 2 से 3 दिन पहले था वो टूट गया है।
और महकमा मौसमियात ने पहले ही बताया था कि बादल बरसेंगे, लेकिन बादल हल्के बरस रहे हैं और लोगों के चेहरे भी जो है खिल उठे हैं, क्योंकि कराची का मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। जो सूरज और बादलों की आग मचोली जारी थी वो भी अब जो है वो हम देख रहे हैं कि बादलों का राज जो है वो बरकरार है आसमान के ऊपर और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आज जो है वो बारिश का इम्कान है हल्की, और देखना यह है कि शाम तक किस तरीके से बादल बरसते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये स्पेल जो है वो एंटर हुआ है, इस बारिश का सिलसिला जो है वो मुमकिन तौर पर कल तक भी जो है वो जारी रह सकता है और आज से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। शहर में हल्की फुहार और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। शाहराह फैसल, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस और अतराफ में फुहार से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी हमें अपडेट कर रही थी। अब रुख कर लेंगे रिमशा इस्माइल का, मौसम का अहवाल बताएंगी। जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसम खुशगवार हो चुका है। हल्की फुहार और बूंदाबांदी के बाइस जो है वो मौसम गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है और मौसम भी खुशगवार हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे जो है वो हल्की फुहार हुई है। शाहराह फैसल के साथ साथ अख्तर कॉलोनी, कोरंगी कॉजवे, मेहरान टाउन, कयूमाबाद, डिफेंस और अतराफ में हल्की फुहार और बूंदाबांदी से जो है वो गर्मी का जोर टूट गया और एक हब्स की जो सूरत हाल थी वो ख़त्म हो चुकी है। अगर हम बात करें इस वक्त शहर के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री है और इम्कान है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 से 35 डिग्री तक रहेगा, जबकि रात के औकात में भी जो है वो मौसम खुशगवार होने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रात गए जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि मतला आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो अबर आलूद रहेगा। बात करें हवाओं की, तो इस वक्त जो है वो शहर में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार जो है वो 26 किलोमीटर फ़ी घंटा है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 78% है। लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मौसम खुशगवार है क्योंकि हवाएँ चल रही हैं। उम्मीद ये है कि मौसम 24 घंटों के दौरान भी खुशगवार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिमशा इस्माइल, अनुषा जाफरी और अक्सा शेख हमें अपडेट कर रही थी। के कोरंगी 2.5 नंबर में इमारत की छत गिर गई। हादसे में 18 साल लड़की जाँ बहक और एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मालिक मकान के मुताबिक हादसा सुबह सवेरे पेश आया था। तफसीलात जानेंगे, मीर कैरियर से अपडेट कीजिएगा। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में मौजूद हैं। ये कराची में एक और घर की छत गिरने की वजह से एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि ये कराची का इलाका 2.5 नंबर कोरंगी है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं कि ये 80 गज़ पर बना ये जो है 2 फ्लोर का एक फ्लैट है, जिसकी छत रात फजर के वक्त गिर गई, जिसके नतीजे में एक बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 से 17 साल बच्ची जिसकी जो शनाख्त है वो बुशरा के नाम से हुई, जबकि एक 13 साल बच्चा इसमें जख्मी हुआ है। लड़की जो है मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई, जबकि जो कमसन बच्चा था उसको मलबे तले से जो है निकाल दिया गया है। ये देखा जाए तो एक 80 गज़ पर बनाए के एक छोटा सा गुंजान आबादी में एक मकान है, जिसकी छत रात गिरने की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची में इस तरह की सबा अगर बात की जाए तो ये इसी महीने में तीसरा वाक़या है। इसी तरह ये आज कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में वाक़या पेश आया। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है। ये किस तरह ये वाक़या पेश आया था, कब ये वाक़या पेश, कितने लोग इस घर में मौजूद थे? इसमें तकरीबन 6 लोग घर में मौजूद थे और अल्लाह ताला का एक करिश्मा है कि आवाज़ें लगाई इलाके वालों ने, थोड़ी सी जब हुई तो उसके बाद कुछ भागदौड़ मची और पूरे एले मोहल्ला के नौजवानों ने और बच्चों ने मदद की। लिहाजा में हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब, जो भी ज़िम्मेदारान हैं, गरीब लोग हैं, तो मैं ये कहता हूँ एले मोहल्ला की तरफ से, और मैं पड़ोस में रहता हूँ, कि इनकी मदद की जाए और इनका पूरा इजाला किया जाए। देखिए बिल्कुल मैं थोड़ी गुजारिश करूँगा अपने कैमरामैन से, देखा कि ये किस तरह से पूरी जो छत है वो गिरी है, यानी एक के जो 2 फ्लोर है वो एक दूसरे के नीचे गिरे हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। ताहम इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप तहत जो ज़ख्मी बच्चा था उसको निकाल लिया है, जबकि बच्ची जो थी वो इस मलबे तले जाँ बहक गुजरी गई। ये मलबा आप देख सकते हैं, घर के जो ज़रूरी से अशिया हैं, सामान वगैरह तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं, मलबा भी यहाँ पड़ा हुआ है।
तो ये जो वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या ये आज पेश आया है। इसी तरह कराची के मुतअद्दिद इलाकों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मखदूश करार दी गई इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो तेज़ कर दी गई हैं, लेकिन कई इलाकों में ताहाल ऐसी इमारतें हैं जिनके गिरने का भी खतरा है। चूँकि मानसून का मौसम है, बारिशें अगर होती हैं तो इस तरह की जो गुंजान आबादी वाले मखदूश करार दी गई इमारतें हैं वो गिरने से मज़ीद वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। और गैर कानूनी मखदूश इमारतें नहीं बचेंगी। SPCA का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। लियारी, मलीर, वस्ती, शर्की में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन के लिए SPCA की 6 टीमें रवाना। डायरेक्टर SPCA अब्दुल सज्जाद खान के मुताबिक गैर कानूनी मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज़ भी 5 इमारतें मुनहदम की गई थीं। आज 6 गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ 5 इमारतें मुनहदम की गई थी और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा इस ऑपरेशन से मुतालिक। देखिए, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का ये गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो आज भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 6 टीमें रवाना कर दी गई हैं जिन्होंने अभी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिन इलाकों में ये टीमें इस वक्त काम कर रही हैं उनमें लियारी है, मलीर है, ज़िला सेंट्रल है और ज़िला ईस्ट का इलाका बदराबाद है, जहाँ पे गैर कानूनी इमारतें बनाई गई हैं। इन इमारतों को अब मुनहदम किया जाएगा। डायरेक्टर जो डिमोलिशन है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उन्होंने बताया कि इलाके 5 हैं लेकिन एक इलाके में 2 टीमें काम कर रही हैं, तो 6 टीमें हैं जो काम कर रही हैं गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ। और जो गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई जारी थी उसमें भी 5 इमारतें जो हैं वो मुनहदम की गई थी, जिसमें एक ईस्ट में, एक लियारी में, एक जो है वो में, गुलशन हदीद में। तो इस तरह इनका कहना है कि ये ऑपरेशन जो है इसमें तेज़ी आएगी और टीमों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इस वक्त 5, 6, 7 टीमें काम करती हैं। इनका कहना है कि आगे चल के ये सूरत हाल होगी कि 10 टीमें रोज़ाना निकाली जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि कम अज़ कम रोज़ाना के बुनियाद पर 10 गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन हो। चूँकि ये टीमें पहले पुलिस स्टेशन जाती हैं, रिपोर्ट करती हैं, उसके बाद पुलिस को अपने साथ लेती हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीमें ऑपरेशन करती हैं, लेकिन पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मौजूद होती है ताकि कोई मज़ाहमत हो या कोई झगड़ा हो, इस तरह की सूरत हाल हो तो पुलिस उसका सामना करेगी। अलबत्ता ये इस वक्त भी कराची के 6 इलाकों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और वहीं दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ PCH में 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल को गैर कानूनी करार देकर मिसमार कर दिया गया। बात करेंगे अक्सर शेख से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लियारी वाले मामले के बाद जो है SPCA की कार्रवाइयाँ जो हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ कर दी गई हैं, जो कि गैर कानूनी तामीरात जहाँ पर की गई है और उसके अलावा जो कि अनऑथराइज फ्लोर बनाए गए हैं वहाँ पर उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ हो गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PCHS ब्लॉक 2 में, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ SPCA की जानिब से एक इमारत है जो कि 3 मंजिला बनी हुई है, उसका जो तीसरी मंजिल है, 3rd फ्लोर है, उसे अनऑथराइज करार दिया था SPCA की जानिब से और उसको मसमार कर दिया गया था। इस वक्त यहाँ पर वो जो कैमरामैन अगर हसनैन दिखा रहे हो कि ऊपर का जो तीसरा फ्लोर है वो कि मसमार हो चुका है, नीचे उसका मलबा भी पड़ा हुआ है। पूरी बिल्डिंग को नहीं गिराया गया है क्योंकि SPCA की जानिब से यही बताया गया था कि ये इस जो इमारत है यहाँ पर इनको पहले नोटिस भी दिए गए थे, चालान भी करवाए गए थे। ये इल्लीगल इन्होंने ऊपर का 3rd फ्लोर बनाया था जो कि SPCA की जानिब से मसमार कर दिया गया है। डायरेक्टर अब्दुल सज्जाद जो कि SPCA के डिमोलेशन के डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से यही बताया गया है कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ जहाँ गैर कानूनी तामीरात कायम हैं और उसके अलावा जो अनऑथराइज फ्लोर बनाए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन जो मखदूश इमारतें हैं वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन शहरियों ने जहाँ पर अलाउ नहीं है तीसरी मंजिल या फिर चौथी मंजिल बनाना, वहाँ पर भी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं जो कि शहरियों के लिए भी ख़तरनाक
देखें तो SBC की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ इस बिल्डिंग की जो तीसरी मंजिल है उसके फ्लोर को मसमार कर दिया गया है। तो डायरेक्टर का यही कहना था कि ये जो ऑपरेशन है ये तब तक जारी रहेगा तब तक शहर की जितनी भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात कायम हैं उनको ख़त्म ना कर दिया जाए। जी, मखदूश इमारतों की आड़ में आसार कदीमा गिराने पर MQM मैदान में MP आमिर सिद्दीकी ने IG सिंध को खत लिख दिया। SHO सोजर बाजार को जमशेद क्वार्टर में तारीखी इमारत गिराने का जिम्मेदार ठहरा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सील तोड़कर इमारत को गिराया गया। SPCA के काम में मुदाखलत पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मखदूश इमारतों की आड़ में आसार कदीमा की इमारतें गिराने पर जो है MQM पाकिस्तान जो है मैदान में आ गई है। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने IG सिंध को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि SHO सोल्जर बाजार वक़ार अजीम को जमशेद क्वार्टर में महफूज की गई तारीखी इमारत गिराने का जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया है। खत में ये कहा गया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 19 जून को प्रॉपर्टी जो है महफूज की गई थी और उसे जो है वो तारीखी विरसा करार दिया गया था। मज़कूरा इमारत की सील तोड़कर जो है वो गिराया गया है। SHO वक़ार अजीम की जानिब से इस मामले को दबाने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी जो है एक खत लिखा गया है। इस खत में ये भी कहा गया है कि वो SHO से मुतालिक DIG ईस्ट को भी मुतादिद मरतबा खत लिख चुके हैं, लेकिन कोई जो है वो सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कामों में मदाखलत करने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये खत जो है MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली की जानिब से IG सिंध को लिखा गया है। जी ठीक है शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया। मच्छर कॉलोनी में स्क्रैप के गोदामों में लगी आग पर 3 घंटों की जदोजहद के बाद काबू पा लिया गया। गोदाम मालिक ने कहा कि आग रात 3 बजे लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 5 बजे पहुंची। 15 से ज्यादा गोदाम जलकर खाकस्तर हो गए। सूरत हाल बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। मच्छर कॉलोनी का इलाका है जहां पर रात गए जो है वो तकरीबन 3 बजे गोदामों में एक आग भड़ी। गोदामों में देखते ही देखते पहले 1 गोदाम, 2 गोदाम, 3 गोदाम, ये के बाद दीगर तकरीबन ये 15 से ज़्यादा गोदाम थे जिनमें प्लास्टिक, कबाड़ और दीगर जो अशिया थी वो तमाम यहाँ पर मौजूद थी और तमाम चीज़ें जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। इलाका मकीनों और गोदाम के मालिकों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ काफ़ी देर से पहुँची और जब वो पहुँची तो यहाँ पर उनके पास पानी भी नहीं था। मेरा कैमरामैन राना झांसेब आपको दिखाएं कि क्या सूरत हाल है। तमाम चीज़ें जो है वो जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। तमाम प्लास्टिक थी, तमाम चीज़ें थी, लोगों का लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का ये सामान था। एक के बराबर में दूसरा गोदाम, दूसरा तीसरा गोदाम, चौथा गोदाम, तमाम ये गोदाम थे जिनमें एक के बाद एक ने आग पकड़ी, फिर उसके बाद दूसरे ने आग पकड़ी, तकरीबन तीसरे ने आग पकड़ी। अब इस वक्त यहाँ पर जो है वो कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे खेल रहे हैं, उनको जो है वो उनकी नुकसान भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच गई हैं। कूलिंग का अमल अब मुकम्मल कर लिया गया है। आग की वजूहात जो है वो ताहाल तयन नहीं किया जा सका है और अब यहाँ पर बुझ गया है। तकरीबन लाखों करोड़ों रुपए का इनका जो है वो जलकर खाकस्तर हुआ है। मेरा कैमरामैन राना झांसे दिखाएंगे इस साइड पे भी ये सारे गोदाम थे, जबकि ये पूरी जो पट्टी जा रही है ये सारी गोदामों की पट्टी है। इस वक्त भी इनसे जो है वो धुआं उठ रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इसके अंदर खुदा ना खास्ता एक आग की चिंगारी हुई तो ये आग दोबारा भी भड़क सकती है। ये पीछे की साइड पर भी जो है वो तमाम गोदाम है और यहाँ पर तकरीबन लाखों करोड़ों रुपए का जो सामान है वो जलकर खाकस्तर हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो रात 3 बजे से यहाँ पर जैसी आग लगी वो पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तकरीबन 2 घंटे की डिले से पहुंची और उसके बाद जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इनका लाखों करोड़ों रुपए का सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हो जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। जी, दाखिला सिंध ज़ैल-अंजार की ज़ेर सदारत CPLC एग्जेक्टिव काउंसिल का इजलास हुआ है। इजलास में CPLC से मुतल्लिक 5 एजेंडों पर मुश्तमिल तरजीहात और दीगर ज़रूरी उमूर पर बातचीत हुई है। CPLC क़वायद ज़वाबित के तहत प्राइवेट रुकन साकिब शराजी को नामजद कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये CPLC की काउंसिल का इजलास था और ये नई CPLC जो है उसका पहला इजलास था जिसके मुख्तलिफ एजेंडाज पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत ये इजलास था जिसमें CPLC के क़वायद ज़वाबित के मुताबिक
एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे एक निजी मेंबर होता है, तो साकिब शिराजी को इसके लिए नामजद किया गया, जबकि वजीर दाखिला सिंध ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मुशावरत के बाद CPLC के चीफ जुबैर हबीब को उनकी पोजीशन पर बरकरार रहने और काम जारी रखने की हिदायत की है। और उसमें सिलेक्शन बोर्ड का बाकायदा क़याम और आदिल छापरा को सिलेक्शन बोर्ड का डिप्टी चीफ एडमिन नामजद किया गया, जबकि फाइनेंस कमेटी का बाकायदा क़याम और शब्बर मलिक को डिप्टी चीफ CPLC ऑपरेशन मुकर्रर किया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने बताया कि 2025 और 26 के दौरान इमदाद में इजाफे के हवाले से सिफारिशात तैयार की जाएँ, जबकि हाजी अली हाजी को डिप्टी चीफ CPLC नामजद किया गया। CPLC सिंध पाकिस्तान का वाहिद इदारा है। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है वज़ीर दाखिला का कि वो चाहते हैं कि इदारे को पूरे सूबे में तोसी दी जाए, सिंध के दीगर अजला में भी जो है CPLC की ब्रांचेस कायम की जाएँ। जी ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान तहसूरी की ज़ेर सदारत मार्का-ए-हक जश्न आज़ादी तकरीबात पर सतह इजलास मुनक्किद हुआ। गवर्नर सिंध ने प्रोग्राम्स की हतमी मंजूरी दे दी है। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान तहसूरी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में मार्का-ए-हक जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 से 14 अगस्त के हवाले से आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। इस हवाले से गवर्नर सिंध ने मार्का-ए-हक की जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 से 14 अगस्त के प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी है, जबकि तमाम तकरीबात की बराह रास्त निगरानी गवर्नर सिंध खुद करेंगे। मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई, जबकि इजलास में मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल अफसर और दीगर मुतल्लिका अहकाम शरीक थे। गवर्नर सिंह ने ये ऐलान गुज़िश्ता चंद रोज कबल किया था और आज इसकी बाकायदा इस प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी है। इसमें गवर्नर सिंह ने कहा है कि जश्न आज़ादी शान तरीके से मनाएंगे और गुज़िश्ता साल भी जश्न आज़ादी गवर्नर हाउस में बहुत ही शान से मनाई गई थी। इस मरतबा 1 अगस्त, 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात होंगी, जबकि 14 अगस्त को जो है वो बड़ी मेगा इवेंट जो है वो मुनक़्क़िद किया जाएगा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा इवेंट होगा। गवर्नर सिंह ने कहा कि जश्न आज़ादी मार्का है, जश्न आज़ादी जो है वो बहुत ही खूबसूरत और जश्न शान से मनाया जाएगा, ताकि दुश्मन को ये जवाब दें कि पाकिस्तान जो है वो अपनी आज़ादी का जश्न जो है किस शान तरीके से मनाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आपने हमें अपडेट किया। महकमे सेहत सिंध के 18 ग्रेड के सीनियर तरीन मेडिकल अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। कराची के तमाम अस्पताल शामिल हैं। 2003 से 13 तक की सीनियरिटी फहरिस्त और कारकर्दगी रिपोर्ट महकमे सेहत को अरसाल करने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा सेहत सिंध के 18 ग्रेड के सीनियर तरीन मेडिकल अफसरान को अगले 19 ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने सीनियर तरीन मेडिकल अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट और कारकर्दगी रिपोर्ट खुफिया तरीके से महकमा सेहत सिंध को अरसाल करने की हिदायत कर दी है, जबकि सीनियरिटी फहरिस्त और कारकर्दगी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद सिलेक्शन बोर्ड 2 का अजलास बुलाने की सिफारिश की जाएगी। सिलेक्शन बोर्ड 2 का अजलास चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में होगा, जबकि सीनियरिटी लिस्ट 2003 से 2013 तक की तलब करेगी। इस वजह से महकमा सेहत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर खत अरसाल कर दिया है। ये खत सेक्शन अफसर महकमा सेहत सिंध की तरफ से अरसाल किया गया है। जो खत डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध तमाम जिले के सेहत अफसरान को भी अरसाल किया गया, तमाम अस्पतालों के MS को भी खत अरसाल किया। जिनमें अस्पतालों के MS को खत अरसाल कर दिया गया उनमें सिविल अस्पताल कराची, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद, सिविल अस्पताल कराची, इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची, लियाकताबाद, कतर शामिल है। इसके अलावा लिहारी जनरल अस्पताल को भी अरसाल किया गया। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी, सऊदाबाद, इब्राहिम हैदरी और दीगर को भी अरसाल किया गया। और फौरी तौर पर सीनियरिटी और कारकर्दगी रिपोर्ट खुफिया तरीके से महकमा सेहत सिंध को अरसाल करने की हिदायत की गई। कि अगर कहा गया है कि जो सीनियर जो 18 ग्रेड के मेडिकल अफसर है उनकी फहरिस्त महकमा सेहत सिंध को अरसाल की जाए, ताकि उनको अगले 19 ग्रेड में तरक्कियां देने के हवाले से सिलेक्शन बोर्ड का इजलास बुलाया जाए। जी ठीक है, आज़ाद नोहड़ियो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बफर जोन सेक्टर 15, A3 और 4 में पानी बहरान की अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गई। 2500 घरानों में से 400 घराने
4 साल से पानी से महरूम हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शहर में बढ़ते हुए आबादी के दबाव और बेहंगाम अंदाज में शहर के फैलने के नतीजे में किल्लत आब का मसला रोज़ ब रोज़ जो है वो अपने पर फैला रहा है। इस सिलसिले में बात की जाए अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बफर जोन की और ख़ास तौर पे सेक्टर 15A3, 15A4 की, तो यहाँ पे सूरत हाल जो है वो इंतहाई मुख्तलिफ दिखाई देती है हमको, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पे तकरीबन 2500 के लगभग दोनों सेक्टर्स में रिहायशी मकानात हैं, लेकिन 400 मकानात यानी मुतादिद गलियाँ जो हैं वो पानी से मुस्तकिल तौर पर डिस्टर्ब हैं, वहाँ पानी नहीं आता और ये मसला भी 4 साल पुराना बताया जाता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं वजह क्या है। पानी ना आने की वजह यह है कि हाइड्रेंट है, यहाँ पे हाइड्रेंट के अंदर 3 फुट पानी गिरता है, 3 फुट पानी गिरता है और 2.5 फुट जो है ना पानी वो 1 फुट की लाइन हमारे पास आती है और 1.5 फुट की जो लाइन है ना वो जाती है टैंकरों को, तो वो पानी का जो दबाव है वो टैंकर नीचे होता जाता है। 15 मिनट 20 मिनट के बाद जो है ना वो नीचे आ जाता है पानी। उसके बाद वो लोग तो फिर सारे घराने डिस्टर्ब होने चाहिए थे, सिर्फ 400 घराने क्यों डिस्टर्ब हुए? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो है, जब वही तो बता रहा हूँ वजह आपको, कि जब वो पानी नीचे आने लगता है, हाई ड्रेन के अंदर आधा हो जाता है तो पानी हम लोगों के यहाँ बंद हो जाता है। दूसरी जगह जो पानी आता है वो इतना आता है कि वो हल्की धार से आता है। अच्छा बड़े साहब, आप बताइएगा कि ये 400 घराने अपनी पानी की जरूरत 4 साल से किस तरह पूरी कर रहे हैं? भाई टैंकर खरीद रहे हैं, सरकारी टैंकर तो नहीं मिलता। 8 बजे आप बताओ वो करो, 8 बजे 200 टैंकर बुक हो गए, अब फिर क्या 3500 टैंकर, 4000 टैंकर, 3500 टैंकर, कहाँ से करें? अब टैंकर कितना चलता है? ये सारे जो मामलात बताए जा रहे हैं कि पानी का लेवल जो है प्रेशर कम है, इस हवाले से आपकी वाटर कॉरपोरेशन हुकाम से कोई बातचीत हुई, कोई दरख्वास्त वगैरह दी? कई एप्लीकेशनें दी हैं और कई लोग जाके मिले भी हैं, तो वो कभी हाँ कभी ना करते हैं, उम्मीदें दिलाते हैं लेकिन काम न कोई नहीं करता। कहा यह जा रहा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी के नमूने लेकर उनको चेक करवा रहा है लेबॉर्ट्री से, उसको इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे ये जो टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से मखसूस घराने जो है बफर जोन के इस मसले को फौरी हल करने की ज़रूरत है। जी, मानसून के बायस मुल्क भर में ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार है। आज भी कराची से रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस ताखीर का शिकार हैं, जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुसाफिर कम होने के बायस मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। या मुल्क भर की बात कर ले, मानसून का जो है वो सिलसिला जारी और सारी है और आज शहर कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें जो वो ताखीर का शिकार है, क्योंकि तेज़ बारिश के बायस जो है वो देखा जा रहा है कि पंजाब में इस्लामाबाद में जो वो बारिश का सिलसिला जारी है, तो ट्रेनें जो है वो ताखीर से पहुंच रही हैं और वहीं से जो वो ताखीर से आ रही हैं, तो लिहाजा ट्रेन यहाँ पर आगे वॉशिंग लाइन में 2 घंटे खड़ी होती है, तो ट्रेनों की ताखीर का सिलसिला जो है वो इसी वजह से जो है वो पूरे 1 माह से देखा जा रहा है। आज शहर कराची में भी जो है वो सुबह सवेरे या इस वक्त की भी अगर हम बात करें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। आज कराची से रवाना होने वाली जो वो 3 ट्रेनें ताखीर का शिकार है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस ताखीर का शिकार है। कराची से लाहौर रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी 1 घंटे ताखीर के बाद जो है वो कराची से रवाना होगी। 4 के बजाय जो है वो शाम 5:15 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी, जबकि कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस भी शाम 5 के बजाय जो है वो 6 बजे के बाद जो है कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेनों में ताखीर का सिलसिला देखा जाता है। आज मौसम बड़ा खुशगवार है, तो लिहाजा मुसाफिर जब यहाँ पर आना शुरू होंगे तो उनको इस कदर गर्मी जो है वो महसूस नहीं होगी। बाकी शहर कराची का मौसम है, आँख मचोली का सिलसिला जारी रहता है। कभी गर्मी है तो अगले ही पल जो है वो बादल यहाँ पर आते हैं और एकदम से सूरज आँख दिखाने लगता है। तो यहाँ पे जो आने वाले मुसाफिर हैं वो ये शिकवा करते हैं कि तवील इंतज़ार करना यहाँ पर जो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहर्रिक हैं। 100 इंडेक्स में 1,40,000 की सतह दोबारा बहाल हो गई। इंडेक्स 1,40,202 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स रोजाना ही नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। आज भी 100 इंडेक्स ने 1,40,000 की सतह को दोबारा बहाल किया है। मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए अरसलान मौजूद है, उनसे जानते हैं। अरसलान, बताइएगा जो प्रीवियस रिकॉर्ड है मार्केट का 1,40,585, क्या आज वो मार्केट ब्रेक करने जा रही है? देखिए, बिल्कुल आज अटेम्प्ट किया था और काफ़ी क्लोज होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई और 1,40,000 थोड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से एक जो सेक्टर था ऑयल एंड गैस
उसमें जो है ना वो परफॉर्म करना शुरू किया है और उसमें स्पेशली जो है ना वो बाइंग देखी जा रही है। यही वजह है कि इंडेक्स अभी जो है ना वो अपने एवर हाई के करीब ट्रेड हो रहा है। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सीमेंट सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है। ओवरऑल मार्केट जो है ना बेहतर परफॉर्म कर रही है। उम्मीदें यही हैं कि आने वाला जो अपकमिंग रिजल्ट है कंपनीज का वो बहुत बेहतर होगा। यही वजह है कि सरमायाकार भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं स्टॉक्स में। सरमायाकार भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं, यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान मुसलसल बरकरार है। आईटी एक्सपर्ट्स ने रवां माली साल के आखिर तक एक्सपोर्ट $5 अरब तक पहुंचने की उम्मीद जाहिर कर दी। नुमान सईद कहते हैं कि हर साल आईटी सेक्टर में ग्रोथ बढ़ रही है। हुकूमत आईटी सेक्टर के लिए देर पा पॉलिसी लाए। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आईटी के हवाले से बात की जाए तो गुज़श्ता माली साल में आईटी सेक्टर जो है उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और आईटी सेक्टर की जानिब आईटी सेक्टर में हमने देखा है कि रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोर्ट गुज़श्ता माली साल में ये और इस एक्सपोर्ट में जो कि रिकॉर्ड हुई है इसमें $19 अरब जो है वो आईटी में जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी जानिब से जो है वो डाला गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नुमान सईद जो कि आईटी एक्सपर्ट, इनसे जानते हैं कि फ्रीलांसर जिनकी जानिब से $19 अरब जो है वो आईटी के एक्सपोर्ट में शामिल है वो किस तरीके से मुमकिन हुआ है और फ्रीलांसर कितनी अहमियत के हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये है कि जी देखें आईटी सेक्टर में बेइंतहा पोटेंशियल है, सबको मालूम है। दूसरी बात ये है कि MOIT, PSEB, पाशा और बिलखसूस SIFC जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, फ्री ट्रेनिंग्स अनाउंस की, गवर्नमेंट ने अनाउंस की, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने फ्री ट्रेनिंग लेके फ्रीलांसिंग में अपना काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से आपका फ्रीलांसिंग के अंदर रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसी हवाले से जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम पाकिस्तान लेके आएँ ताकि जो टेक एजुकेशन है उसके अंदर हमारा जो बच्चा तैयार होता है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है और उसे साल से 15 महीने लगते हैं तैयार करने में। तो अगर हम इस तरह से थोड़ा सा ज़रा सिलेबस को अच्छा कर लें, बाहर के लोगों को बुलाएं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन करें तो नेचुरली हमारा स्टैंडर्ड और ऊपर हो जाएगा और हमारी एक्सपोर्ट्स और बढ़ जाएंगे। तो आप इस साल कितनी एक्सपोर्ट आईटी में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो हम टारगेट भी अचीव कर लेंगे और मेरा ख्याल है देखें जो भी गवर्नमेंट टारगेट इस वक्त रखा हुआ है वो पूरा अचीव किया जाएगा। 5 बिलियन आराम से हम कर सकते हैं। देयर इज़ नो रीज़न व्हाई वी कांट। और अब एक बात ये कि पहले लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, अब ज़्यादातर बच्चे आईटी में जाना चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे एक्सपोजर नज़र आ रहा है। वालिदैन भी इनकरेज करें जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम और आगे ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। आज बिल्कुल तफसीली गुफ्तगू हुई हमारे नुमान सईद के साथ जिनका कहना है कि नौजवान जो है वो जो आईटी का सेक्टर है उससे वो मुंसलिक होना चाह रहे हैं और बहुत से इदारे ऐसे हैं जो कि नौजवानों को और यूथ को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आईटी के कोर्सेज और आईटी की तरबियत फराहम कर रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा हेल्थ केयर नुमाइश का सिलसिला जारी है। आज दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का सिलसिला जारी है। मरहबा हेल्थ केयर एंड लेबॉर्ट्रीज की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स पर शहरी खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो का इनेकाद किया गया है जहां पर आज दूसरे रोज़ भी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। शोबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये 45 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं। जैसे कि हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी स्टॉल लगाया गया है ख़वातीन के हवाले से, कॉस्मेटिक्स के हवाले से, जबकि इसके साथ साथ अगर सीधे हाथ की तरफ दिखा सके मेरे कैमरामैन तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ख़वातीन बड़ी तादाद में पहुँची हुई हैं और मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए मरहबा के हवाले से तो मरहबा हेल्थ केयर एंड लेबॉर्ट्री की जानिब से भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे ख्वातीन यहाँ पे मौजूद हैं जो कि मरहबा के पास पहुँची हुई हैं और यहाँ पे अपने पसंदीदा जो वो आइटम्स जो यहाँ पे ख़रीद रही हैं। और यहाँ पे बड़ी तादाद ज़्यादातर यहाँ पे मरहबा हेल्थ केयर लेबॉर्ट्री में यहाँ पे ज़्यादा रश लगा हुआ है जहाँ पे हनी, इसबागोल और दीगर मुख्तलिफ जो आइटम है वो यहाँ पर जो है वो दिखाए जा रहे हैं, फ़रोख्त किए जा रहे हैं और अपनी जो इनकी आइटम्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे आगाही दी जा रही है। तो ज़्यादातर जो रश है वो यहाँ पे मरहबा के स्टॉल पे लगा हुआ है। कराची एक्सपो सेंटर में ये जारी 3 रोज़ा हेल्थ केयर एग्जीबिशन में जो 45 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें अद्वियात साज इदारे हैं, आलात जराही के इदारे हैं और इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल की मुख्तलिफ अस्पताल हैं, उनकी जानिब से भी यहाँ पे मुख्तलिफ अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं। लेकिन जो मरहबा की बात है वो बिल्कुल अलग है कि मरहबा
मरहबा के स्टॉल पे जो है वो ज़्यादा रश लगा हुआ है और अपनी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आवाम का भी ज़्यादा रश है, मेडिकल के स्टूडेंट, डॉक्टर्स और दीगर जो अफराद हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने पसंदीदा आइटम्स खरीद रहे हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे आने वाले मेडिकल के तलबा व तालबात ने भी खुशी का इजहार किया और दीगर अफराद ने भी कि इस तरह की नुमाइश का सिलसिला जारी रहना चाहिए, जिससे उनको आगाही मिलती है और शोबा तिब में मज़ीद बेहतरी भी आती है। और साथ साथ अगर बात करें रेस्क्यू इदारे के, तो रेस्क्यू 1122 भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसके अलावा फ़र्स्ट एड देने की यहाँ पे ट्रेनिंग व तरबियत का सिलसिला भी जारी है। और मुख्तलिफ इंतहाई अहम जो शोबा तिब में इस्तेमाल होने वाली एशिया है उनके भी यहाँ पे स्टॉल मौजूद हैं और यहाँ पे आने वाले अफराद ने इंतहाई खुशी का इजहार किया है और इनका ये भी कहना है कि हर साल इस तरह की नुमाइश का सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि शोबा तिब में मज़ीद बेहतरी आ सके। जी।